संज्ञा प्रकरण के प्रसंग में सबसे पहले व्याकरण का इतिहास, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार की प्रक्रिया तथा वर्णमाला को देखने के बाद हमारे पास आगामी शीर्षक आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के टेस्ट में सबसे पहले चौथे नंबर का जो टेस्ट है उसको लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है औकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। औकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये रेट 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। औकार, औ का मतलब हो गया जैसे ओ औ, जो दो वर्ण है ओ दो तो हो। अब इसमें कंठोष्ठ होगा या कंठ तालु या दंतोष्ठ। यहां पर यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो जैसे आपको पता है ओ और औ का एक ही उच्चारण स्थान होता है, और यदि यहां पर कंफ्यूजन हो तो ओ के अंदर मिले हुए हैं ए और ओ, इन दोनों को मिलाकर के ओ बनता है। और यदि इनका उच्चारण स्थान भी मिला दें, ए का उच्चारण स्थान अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है और उ का है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, तो यहां पर ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। इसमें पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है रेफस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। रेफ, जैसे कि आपको पता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, रे का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, अर्थात इसको हम मूर्धन्य वर्ण कहेंगे, इसका नामकरण हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से वकारस्य, ये ऐसा प्रश्न है जो कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। वकारस्य, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है वकारस्य उच्चारण स्थानम किम। वैको वैसे और किसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। वैको तो केवल बोल करके भी देख सकते हैं। जैसे हम वह बोलते हैं तो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले जो ओष्ठ है वो टकराता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वकारस्य दंतोष्ठम, वै का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ होगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है पवर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते प। उपपदमानीय नाम ओष्ठों के आधार पर यहां पर ओष्ठौ उच्चारण स्थान होगा। इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, यदि एक वचन का ओष्ठ आए और उसी में विकल्प के रूप में द्विवचन का ओष्ठ भी दे रखा हो, मतलब ओष्ठ भी दे रखा हो और ओष्ठौ भी दे रखा हो, तो आपको द्विवचन वाला ही करना है, क्योंकि पवर्ग अकेले ओष्ठ से नहीं बल्कि दोनों ओष्ठों से ही बोला जाता है, क्योंकि उपपदमानीय नाम ओष्ठौ द्विवचन का जो पद है उसका प्रयोग किया गया है। लेकिन ज्यादातर ऐसा प्रश्न देगा नहीं वो। इसी प्रकार से यम वर्णानाम उच्चारण स्थानम, हमारे जो यम वर्ण है, यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका माना गया है। यम वर्ण के लिए आपको बताया था 1 2 3 4 का डबल रूप और उसके आगे किसी वर्ग का 5वां रूप। डबल में जो सेकंड वाला रूप है उसी को हम क्या कहते हैं? यम कहते हैं। 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। हरिहि इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, जैसे कि आपको सामान्य तौर पर पता होगा कि यहां पर जो विसर्ग का उच्चारण स्थान सामान्यतः तो अक्व विसर्जनीय नाम कंठ के आधार पर कंठ होता है, लेकिन यहां पर यदि वाक्य प्रयोग करके या किसी पद के बाद में विसर्ग का प्रसंग पूछे तो उस विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है, जैसे यहां पर हरि के अंदर ई के बाद में विसर्ग है, तो जो ई का उच्चारण स्थान तालु है तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान तालु ही होगा। जैसे कि आपको हमने नियम बताया, विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान होगा। इसलिए यहां पर छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सेकंड जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से यकारस्य उच्चारण स्थानम इचु यसानाम, तालु के आधार पर यहां पर उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से इचु यसानाम तालु रिक्त स्थान पूर्ति को लेकर प्रश्न पूछा है। तालु शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए यहां पर विसर्ग नहीं आया है। इसी प्रकार से एदयितो हो, अब यहां पर हमें वही कंफ्यूजन होता है कि ए और ऐ में, जैसे परीक्षा में जो रटा हुआ है ना वो कई बार एक बार याद आ गया वही क्रमशः चलता रहता है। तो यहां पर भी ए के अंदर यदि हम चेक करें तो ए और ई मिले हुए हैं। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। मतलब ओ और औ का तो था कंठोष्ठ और ए और ऐ का है कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम। कवर्गस्य उच्चारण स्थानम
धातुः विसर्ग, इन वर्णों को हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। स्थानम ऋतु मूर्धा के आधार पर यहां पर मूर्धा उच्चारण स्थान होगा री का। इसी प्रकार से मातृ विसर्गस्य उच्चारण स्थान प्रति, देखो यहां पर जो आया मातृ ही, अब मातृ ही के अंदर जो दीर्घ री है, मैंने बताया आपको वैसे विसर्ग का उच्चारण स्तर होता है। वाक्य में या पद में प्रयोग करके पूछे तो फिर जो पहले स्वर है उसके अनुसार होगा। जैसे यहां पर री के बाद में है तो री का ऋतु रसाना मूर्धा के आधार पर मूर्धा होता है, तो यहां पर विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा। विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान हो जाता है। इसी प्रकार से कति नाम वर्णा नाम द्वे उच्चारण स्थाने स्तः, कितने वर्णों के दो उच्चारण स्थान हैं। जैसे कि आपको पता होगा 10 वर्ण है जिनके दो दो उच्चारण स्थान है। कौन कौन से, यम ङ न, पांचों तो पांचों पंचम वर्ण ए आई ओ औ और व, कुल मिलाकर के ये 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में आपको दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार से यम ङ न, ये इन व्यंजना नाम उच्चारण स्थान किम वर्तते, जैसे कि आपने देखा वैसे इसमें कंठ भी संभव था, क्योंकि जैसे ग है, ग का तो कंठ भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति के आधार पर यम गणना नाम नासिका च, यहां पर विकल्पों में से नासिका ज्यादा बेहतर है। वैसे ग का तो कंठ भी संभव था, लेकिन पांचों का पूछा है, पांचों में कॉमन के रूप में तो नासिका है। इनमें पंचम वर्णों के नासिका उच्चारण स्थान तो होगा, साथ में अपने अपने वर्ग के अनुसार इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी साथ में रहेगा। लवर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते, ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऋतु लसानाम दंता के आधार पर ऑप्शन जो सेकंड है इसको जवाब के रूप में रखेंगे। इसी प्रकार से इकार से उच्चारण स्थानम इचु यसानाम तालु, ऑप्शन पहला। इसी प्रकार से पवर्ग से उच्चारण स्थानम, प का उच्चारण स्थान उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, पवर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से 18वां वर्ण है झ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये भी चवर का है, च छ ज झ, तो इचु यसानाम तालु, चवर के आधार पर यहां पर भी क्या हो जाएगा, तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। कंठ तालु उच्चारण स्थानम वर्तते अस्य या अनयोः, अब इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, कौन सा ऑप्शन, तीसरा या चौथा, क्योंकि ध्यान रखें यहां पर विकल्प तीसरा ही होगा। ये तो दोनों आई है, ये दोनों आई है, यद्यपि इसमें चारों विकल्पों में से आपका कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सारे विकल्प सही है। क्यों सही है, क्योंकि ए का भी, आई का भी, ए आई का भी, आई का भी, लेकिन सबसे बेहतर आंसर इसमें दोनों कवर कर रहा है, वो ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब के रूप में रहेगा। क्योंकि ये इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं सिंगल मात्रा वाला, और ये कौन सा है, डबल मात्रा वाला, तो इसमें कई लोगों ने ये कर दिया होगा जो कि गलत है। 20वां प्रश्न, पाणिनीय शिक्षानुसारेण भानु इत्यत्र विसर्गस्य, वही बात है, पाणिनीय शिक्षा में ये बात कही गई है, ऊ के बाद में विसर्ग है, तो यहां पर जैसे ऊ का होता है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, वैसे विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, ओष्ठौ। ये ध्यान रखें, शब्द का प्रयोग होने पर उससे पहले स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो ही विसर्ग का उच्चारण स्थान भी होगा। चलो बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी एक बार। वर्ण उच्चारण स्थानयोः असत्य मेलनम, गलत कौन सा है, देखो उपो पद्मानिया नाम ओष्ठौ सही है, ये पंक्ति तो सही है, ठीक है। इसी प्रकार से ऋतुलसानाम दंताः, ये भी सही है, और ओदोतोः कंठोष्टम सही है क्या, ओ और औ का तो कंठ और ओष्ठी होता है। यम गणना नाम नासिका एव या नासिका च, ध्यान रखना, नासिका एव कहने से तो केवल नासिका ही हो पाता, अपने अपने वर्ग का नहीं हो पाता। एव के बजाय यहां पर क्या है, च, दोनों का फर्क हो गया अलग अलग। एव कहने से तो केवल नासिका मात्र होता, और च कहने से अपने अपने वर्ग के अनुसार भी हो जाएगा। इसलिए 21वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से यहां पर हम है के बाद में मैं है, तो यहां पर इत्यत्र हकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते,
जैसे कि आपको पता होगा है के बाद में पंचम वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण हो तो वहां पर है का उच्चारण स्थान उरस सीधे तौर पर हृदय हो जाता है, या फिर दोनों को मिलाकर के भी कई लोग इसका हृदय उच्चारण स्थान कहते हैं, उरस्य वर्ण इनको कहा जाता है। इसलिए यहां पर उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से उरह वर्ण रहेगा। इसी प्रकार से वर्ण उच्चारण स्थानयो विषय असत्य मेलनम। अब बताओ इसमें अकुव विसर्जनीय नाम कंठ सही है, इचु यसाह तालु सही है, एदे तो कंठ तालु सही है, लेकिन वकारस्य कंठोष्ठम नहीं होता बल्कि वकारस्य दंतोष्ठम होता है। 23वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे 24वां प्रश्न है ऋतु रसाणाम मूर्धा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसी प्रकार से सत्य मेलनम, देखो सकार है दंत्य सही है, दंत्य से होता है, शकार है तालव्य, ये तालव्य से है इचुयसा नाम, और शकार है मूर्धन्य, ये भी सही है। ये सर्वे विकल्पाः। अब इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा? ये तीनों के तीनों सही है, तो चौथा विकल्प एक ये दिया हुआ है कि सारे के सारे विकल्प, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 25वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन 4। रामयोः इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। रामयोः के अंदर उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए? ओ के बाद में है, ओ के अंदर क्या क्या मिला हुआ है? ए और उ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। 26वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 3। 27वें में पूछा ह्री इत्यत्र हकार से उच्चारण स्थानम। अब है के बाद में रहना, है के बाद में रह है, अंतस्थ वर्ण है के बाद में पंचम या अंतस्थ रहे तो है का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उरस हो जाएगा, और ऐसे वर्ण को हम क्या कह देते हैं? उरस्य। इसी प्रकार से पाणिनि शिक्षा अनुसारेण उच्चारण स्थानानि संति। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने? 8। ये ध्यान रखें, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8, सवर्णता के दृष्टिकोण से 7, और यदि कोई दृष्टिकोण नहीं दे और 8 और 7 में से कोई भी विकल्प दिया हुआ हो तो फिर आपको वो करना है, 8 दिया हो तो 8 करना है, 7 दिया हो तो 7 करना है। और बिना किसी इंडिकेशन के यदि सीधे तौर पर पूछे उच्चारण स्थान कितने हैं तो फिर पाणिनीय शिक्षा का जो मत है वो ज्यादा बेहतर है। फिर से सुन लीजिएगा, सवर्णता का प्रसंग आए, सवर्णता के प्रसंग में कितने उच्चारण स्थान है? जब तो 7 बताने हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो 8 बताने हैं, और सीधा प्रश्न आए कितने उच्चारण स्थान? अभी सभी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, ये पूछे हुए अलग अलग प्रकार से पूछे हुए हैं। देखो पलिक्कनि इत्यत्र प्रथमस्य ककारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। पहले क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, नासिका, कंठ नासिका या तालु? देखो ये ध्यान रखना, यहां पर 1 1 5, यहां पर पहला दूसरा यम है। ये कई लोगों ने उत्तर चेंज किया होगा, आगे प्रश्न रखे उसमें जब द्वितीय ककार की बात आई होगी ना तब जाकर के चेंज किया होगा। ठीक है, परीक्षा में तो एक ही प्रश्न आता। ध्यान रखना, पहला तो सामान्य क है, दूसरा कहीं यम है। पहले क का तो जैसे अकुव विसर्जनीय नाम कंठ के आधार पे कंठ हुआ ना, वैसे ही होगा। दूसरा क यम है तब जाकर नासिका होगा, इसलिए 29वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। ऐसे 30वां प्रश्न लकार से उच्चारण स्थानम वर्तते। ल का उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंताः, ऑप्शन नंबर पहला। इसी प्रकार से मूर्धन्य संज्ञकाः वर्णाः के संति। मूर्धन्य संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? इचु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, री री टवर्ग रेफ और श। ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा वाले व्याकरण के एग्जाम में पूछा गया। इसी प्रकार से सवर्णस्य उच्चारण स्थानम श, तालव्य वर्ण है, इचु यसानाम तालु, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से 33वां प्रश्न पलिक्कनि इत्यत्र द्वितीयस्य ककारस्य। अब ये दूसरा ककार यहां पर यम है ना, तो यहां पर उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। 33वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। अकुव विसर्जनीय नाम कंठः, यह भी पूछा गया प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर 2019 के अंदर। इसी प्रकार से नासिका किसका उच्चारण स्थान होता है? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ये 11 पंक्तियां तो आपको याद करनी है, और 4-5 निष्कर्ष वहां पर है। इसी प्रकार से ओदो तो हो, और औ के अंदर कंठ और ओष्ठ होता है, क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ओदो तो हो कंठोष्टम।
इसी प्रकार से ब्राह्मण है इत्यत्र हकारस्य उच्चारण स्थानम, वही है के बाद में मैं है, इसलिए यहां पर भी उरस उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्योंकि हलंत है के बाद में यदि पंचम वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, उरस उच्चारण स्थान से प्रयुक्त होगा। ए क ख ग घ ऐसाम उच्चारण स्थानम किम, देखो यहां से ग को हटा दिया तो वही अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इस आधार पे यहां पर कंठ ही उच्चारण स्थान होगा। और इस वर्ष से उच्चारण स्थानम ए दे तो हो कंठ तालु, ऑप्शन नंबर तीसरा 39वें में ऑप्शन नंबर 3 जवाब के रूप में रहेगा। और इसी प्रकार से 40वें प्रश्न में तवर्गस्य उच्चारण स्थानम तय ऋतुलसानाम दंताः, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पर जवाब के रूप में रहेगा। इस तरह से ये जो उच्चारण स्तर का जो पहला टेस्ट था इसके अंदर मिला करके 40 प्रश्न इस प्रकार से आप देख सकते हैं।